सो हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है हम लोग का हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाई बाई हो। मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू मीटर फॉर्मूला की बात करें तो वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू होता है वन बाई एफ। ठीक है ना। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यू भी और एफ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं विथ साइन। साइन कन्वेंशन याद रखेंगे जो कि 10 में पढ़ा था। और ये रहा हम लोग का मिरर फॉर्मूला जो कि बता ही दिया। स्नेल लॉ की बात करें तो हम लोग का स्नेल लॉ बताता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन सिंपली एंड साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये रहा हम लोग का रेयर मीडियम, ये रहा हम लोग का डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में जाता है तो मीट टुवर्ड्स मीडियम, रेयर से डेंसर के डेंसर से रेयर में जाता है तो मीट अवे फ्रॉम द मीडियम। ठीक है ना। वहीं पे बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो हम लोग इसको म्यू से डिनोट करते हैं। और वहीं पे हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेटिव की बात करें तो म्यू वन बाई म्यू टू होता है। साइन आई बाई साइन आर को म्यू बोलते हैं। इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी बोलते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वैक्यूम का 1 होता है या फिर बहुत क्लोज टू 1 होता है एयर का। ठीक है ना। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें डेप्थ के अंदर तो रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ होता है हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और बात करें टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन कब होता है तो हम लोग का टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन किसके केस में होता है? ऑप्टिकली डेंसर से जब हम लोग का बड़ी रेयर जाता है तो हम लोग का टोटल इंटरनली डिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग टी आई आर यानी कि टी आई आर करने का कंडीशन क्या होता है कि हम लोग का क्रिटिकल एंगल हम लोग का उससे एंगल को अगर हम लोग छोटा कर दे इंसिडेंट रे। ठीक है। लेंस फार्मूला की बात करें तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग का एंगल लार्जर है क्रिटिकल एंगल से तो हम लोग का यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पावर की बात करें तो पावर ऑफ लेंस होता है वन बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है ना। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वन बाई एफ क्या होता है, पावर यहाँ पे लिख दिया। वन बाई एफ क्या होता है? म्यू रिलेटिव माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अगर हम लोग का मिरर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। इस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर ऐसे याद कर लें म्यू फाइनल बाई वी माइनस म्यू इनिशियल बाई यू इज इक्वल टू म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल बाई आर। ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं प्रिज्म की बात करेंगे अब तो प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए। ठीक है ना। डेल्टा क्या होता है? डेविएशन ऑफ प्रिज्म फ्रॉम इंसिडेंट रे। ठीक है। ई क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? आर वन प्लस आर टू होता है। आर वन प्लस आर टू क्या होता है? टोटल ये वाला एंगल हो गया अंदर का रिफ्रैक्टेड एंगल की बात हो रही है। उसका सम क्या होता है हम लोग का? बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो हम लोग का मिनिमम डेविएशन के लिए आई हम लोग का ई के बराबर हो जाना चाहिए, इमरजेंस के बराबर इंसिडेंट हो जाना चाहिए, और आर वन और आर टू इक्वल हो जाना चाहिए, आर के बराबर हो जाना चाहिए। म्यू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है ना। आई की बात करें तो हम लोग ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू होता है। ठीक है ना। इंसिडेंट रे को याद रखेंगे ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू, और आर इज इक्वल टू ए बाई टू बोल सकते हैं। यहीं से हम लोग का म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर में पुट कर देंगे। मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वन प्लस डी वाई एफ होता है। ठीक है। और हम लोग यहाँ से यही बात है, इसी को बार बार दिया गया है। ठीक है ना। चलिए चैप्टर में रह गया है कुछ। अगर बात करें हम लोग क्लास 12 की तो हम लोग का यहाँ पे फोकल लेंथ, एपर्चर, ये सब तो आप सभी जानते ही हैं। लाइट जब हम लोग का पैरेलली पास करता है तो फोकस से जाके निकलता है। वहीं पे अगर हम लोग का सेंटर से पास करता है तो वहीं से लाइट हम लोग का रिफ्लेक्ट हो जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग का फोकस से लाइट आता है तो पैरेलली पास कर जाता है। कॉनकेव मिरर की बात करें तो वहीं पे हम लोग का एंगल आई जी को तो एंगल आर बना के भी निकलता है एक बार। और एक और बात कर लेते हैं तो हम लोग का जब लाइट इन्फिनिटी से आता है तब भी हम लोग फोकस से पास करता है। ठीक है। चलिए वहीं पे दूसरा बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स के लिए इस तरीके का हम लोग का ब्लजिंग सरफेस आउटसाइड होता है। ठीक है ना। जब हम लोग इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आता है तो फोकल लेंथ इसका अंदर में होता है। ठीक है ना। इधर से ऐसे अपीयर होता है लेकिन इस तरीके से निकलता है। ठीक है ना। इस तरीके से अपीयर होता है, ऐसे निकलता है। ठीक है ना। और दूसरा अगर हम लोग बात करें इमेज फॉर्मेशन के लिए तो हम लोग जब यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ पे पास करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके जब पास होता है तो इस तरीके से निकलता है। वही सेंटर की तरफ पास करते हैं तो इस तरफ से मतलब ऐसे अगर अपीयर हो रहा है वहीं से निकलता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। अब इमेज फॉर्मेशन की तो अलग अलग तरीके से आप सभी जानते हैं तो वो हम शायद होगा। चलिए लेंस की बात करते हैं तो लेंस हम लोग का ये हो गया कॉनकेव लेंस, ये हो गया हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, और अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन को दिखाते हैं।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हम लोग का कन्वर्जिंग है, ये हम लोग का डाइवर्जिंग है, इस तरीके से। हाँ, इमेज फॉर्मेशन की बात हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में कर भी लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।